ये बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी वहाँ पाकिस्तान पे, ये चाइना पर, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने हमारी जमीन को जो है वो कैप्चर कर लिया है। आप देश के उन किसानों को तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं जिनके बेटे तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं, लेकिन उस दिन देश के अंदर तिरंगा अपमानित नहीं होता जब आपके साथी आरएसएस वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन जिन्हें आप कहते हैं वो अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराते। आप अगर बस के अंदर बैठे हैं और बस के अंदर अगर आपने गद्दी को फाड़ दिया तो आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, चलिए जेल। लेकिन आप जो सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं, आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लेके आए थे क्या, या आपको किसी ने हिंदुस्तान दहेज में दिया था कि ये लो नीलाम करते चले जाओ? आप देश की सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं और सोच रहे हैं देश का किसान चुप रहेगा। जब रेलवे नहीं तो रेल मंत्री किस बात का, काय बात की तनख्वाह ले रहा है? क्योंकि मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की इसको बचपन से बीमारी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग करी गया है चारों तरफ से, और हमारे साथ मोहित शर्मा है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस तरीके से जो बैरिकेड की गई है? वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं जनाब। इससे बेहतर थी 16वीं सदी, इससे बेहतर थी 19वीं सदी, 17वीं सदी और 18वीं सदी। जिस सदी के दौरान कम से कम एक भाई दूसरे भाई का रक्त तो नहीं बहाया करता था। आज आपने चंद वोटों के खातिर देश के किसानों को सड़क पर उतार दिया, अपनी राजनीति के खातिर और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के खातिर। आप और हम कहते थे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको और मुझे तो नज़र नहीं आ रहा आज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री आप कह सकते हैं इंडिया को, जिस देश की इंडिया के अंदर अगर उसका चौथा स्तंभ सरकार की वाहवाही ना दिखाए तो उसको उठाकर बंद कर दो। ये ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसी आज़ादी है। वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस देश का लॉ जो आपको और मुझे आज़ादी देता है, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये फ्रीडम है। आप कोबरा वायर्स लगा रहे हैं, वो कोबरा वायर्स जो खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगाई जाती, लेकिन देश के किसान को रोकने के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते थे हम कि दिल्ली अब दूर नहीं, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई हुई है ऐसा लग रहा है कि हम किसी और देश में हैं और दिल्ली जो है किसी और देश में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है। और आप ये देखिए ना कि लोगों को, अपने ही देश के लोगों को, अगर मेरे ख्याल से ये बैरिकेडिंग अगर होनी चाहिए थी तो ये बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी वहाँ पाकिस्तान पे, ये चाइना पर, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने हमारी ज़मीन को जो है वो कैप्चर कर लिया है। लेकिन आप और हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, उस 21st सेंचुरी में जिसमें पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पूरे देश के अंदर किसानों को डिमोलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें देश के अंदर उस दिन तिरंगा अपमानित, तिरंगे का अपमान को लेकर कह देते हैं, लेकिन उस दिन देश के अंदर तिरंगा अपमानित नहीं होता जब आपके साथी आरएसएस वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन जिन्हें आप कहते हैं वो अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा झंडा नहीं लहराते। आप देश के उन किसानों को तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं जिनके बेटे तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं। आप उनसे देशभक्ति का प्रूफ मांग रहे हैं। वो माएँ जो अपने सीने पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती हैं। बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं का नाम जिनके बेटे सरहदों की हिफाजत करते हों, जिनके बेटे आर्मी के अंदर हों? बता सकते हैं? है याद आपको? नहीं है। भारत जिस देश के अंदर नारा लगाया जाता था जय जवान जय किसान, जिस देश को ये नारा दिया भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उस लाल बहादुर शास्त्री के देश में, उस राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के देश में, उस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के देश में, आज उस देश के अंदर, उस देश की 21वीं सदी के अंदर देश का किसान सड़क पर है। लेकिन आप और हम मजबूर, लाचार और असहाय होकर चुपचाप खड़े होकर सरकार का तमाशा देख रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर कि सरकार क्या ड्रामा करती है। जैसे सरकार आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की इसको बचपन से बीमारी है। जिस तरीके किसानों ने कॉल की थी पहले कि हम आज बजट पेश हो रहा है और संसद में घुस के संसद का घेराव करेंगे, तो उसी की तैयारी तो नहीं है किसान? आप देखिए, एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आपने बजट किस बात का पेश करा है? आप देश की सारी, आप अगर बस के अंदर बैठे हैं और बस के अंदर अगर आपने गद्दी को फाड़ दिया तो आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, चलिए जेल। लेकिन आप जो सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं, आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लेके आए थे क्या?
या आपको किसी ने हिंदुस्तान दहेज में दिया था कि ये लो नीलाम करते चले जाओ? आप देश की सरकारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं और सोच रहे हैं देश का किसान चुप रहेगा? है आप देश की लगातार सरकारी संपत्तियों को, बजट किस चीज का आया है? इस चीज का बजट आया है कि आपने रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, लाल किला डालमिया के हाथों रख दिया। किस बात का बजट आया है? जब रेलवे नहीं तो रेल मंत्री किस बात का, काय बात की तनख्वाह ले रहा है? कोई भी नेता और मंत्री अपना चाय बेच के नहीं। और आप ये देखिए, मोदी जी को चलते चलते गैस में से, नाली में से जो गैस निकलती है वो दिख जाती है और वो कहते हैं मैंने वहीं पाइप लगाया और वहीं चाय बनानी शुरू कर दी। आप ये सोचिए, जब नाली से गैस आ रही है तब सिलेंडर का दाम इतना बढ़ रहा है, और आप सोच लीजिए अगर असली की गैस आएगी तो सिलेंडर का दाम कहाँ पहुंचेगा? ये सोचिए ना, ये बजट है। नाले का गैस है। अरे भैया, बजट तो आप सुनिए, आप अगर जाकर निर्मला सीतारमण से पूछिए बजट को लेकर, वो आपको बताएंगी, जो वित्त मंत्री हैं, जो कह देती हैं मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। उनसे कहिए किसानों के लिए क्या बजट है, उनका बस नहीं चले, वो तो कह देंगी मैं तो गेहूं भी नहीं खाती। इन पे सारे कलाकार हैं, उससे पूछेंगे कि यहाँ किसानों के लिए ठंड हो रही है, दिसंबर का मौसम है, जनवरी का मौसम है, फरवरी का मौसम है, किसानों को ठंड लग रही है, वो कह रहा है जनवरी का नाम बदल के जून कर दो। उसके लिए ऐसा ही है। सारे एक से एक कलाकार इन्हीं की टीम में, सारे नौटंकीबाज हैं, सारे कलाकार हैं, सारे एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आप ये समझिए, जो गली में मदारी आता है ना खेल दिखाने वाला, वो भी इनके आगे फेल है, क्योंकि ये सारे के सारे जब गरम मसाले में गधे की लीद मिलाकर खाएंगे तो इनके दिमाग में क्या भरेगा वो पूरे देश को ही पता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इसलिए बेकार क्योंकि बॉर्डर से कुछ दूर पे एक धारा 144 लगा दी गई है और खासकर किसानों को वहाँ मना है जाना। आप एक बात मुझे बताइए, धारा 144 आपके बंगाल के इलेक्शन में क्यों नहीं लगती? इस टाइम पे बंगाल इलेक्शन है, वहां लगाइए धारा 144। बिहार इलेक्शन में नहीं लगाई आपने धारा 144। लेकिन आप जिस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, आप डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोगों के साथ उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, वो मौलिक अधिकार जो आपको और मुझे राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देते हैं, हमें बोलने की आज़ादी देते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं, लेकिन जब आप देश के लोगों से वो अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनेंगे और देश के अंदर एक बार फिर अंग्रेजों की तरह शासन सत्ता और हिटलरशाही कायम करने का प्रयास करेंगे, तो देश की जनता निश्चित तौर पर चुप नहीं रहेगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा। इंसाफ की बात लेके चलता है, उसका तो मुंह बंद करके चिपका दे, तो ये तो बैरिकेडिंग किया है उन्होंने। अगर इंसाफ की बात कहोगे, उनके खिलाफ बात कहोगे, तो उसके मुंह पर टेप चिपका देंगे और पिछवाड़ा भी चिपका देंगे। क्या लगता है ये डर तो नहीं था, जैसे कि संसद घेराव की बात कही थी, क्या बात है, ये डर तो नहीं दिख रहा कि इस तरीके से जो डर नहीं है, सत्ता का ताकत दिखाती है अपनी, हम ऐसा कर सकते हैं। डर किसी का नहीं, डरता कोई नहीं, किसान आज तक नहीं डरा। किसान ने कहा था कि संसद का घेराव करेंगे, लेकिन उसको बाद में स्टे कर दिया, लेकिन क्या सरकार इसलिए तो बैरिकेडिंग कर दी किसान कहीं संसद में ना पहुंच जाए? नहीं, संसद में तो किसान पहुंचेगा, लेकिन कहीं कहीं सरकार थोड़ी सरकार डरी हुई है। देखिए जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ही गलत कर रही है। अगर जो इतनी बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई हुई है, जो बाहर लगवाते हैं, जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था 14 फरवरी 2018 को, अगर जो वहाँ पे ऐसा हुआ था तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि अगर जितनी यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इतनी बैरिकेडिंग की गई है, अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते, ये चाइना के बॉर्डर पे करते, तो शायद चाइना जो अरुणाचल प्रदेश में आज गांव बना के बैठा है, वो चाइना अंदर नहीं घुसता। शायद जो पुलवामा अटैक हुआ था वो अटैक नहीं होता। तो कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर चुका है ये बैरिकेडिंग, कि इतनी खतरनाक बैरिकेडिंग, जो वो तार लगा दिए गए हैं, जो तार जो है अगर किसान खेतों पे लगा दे तो वो मना है, उस पर जुर्माना भी है। तो बस देखने वाली साफ तौर पे यही है कि किसानों का कहना है कि अब सरकार जो है डर चुकी है, इसलिए जो है ये बैरिकेडिंग करके किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।